हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा चारों चैनल पर। चलिए देखते हैं आप सभी भक्तों के लिए कि आज श्री राधा श्याम सुंदर जी का संदेश आप सबके लिए क्या आता है। देखते हैं। कमेंट में ज़रूर से राधे राधे की हाज़िरी लगाइएगा। जो भी आते हैं ज़रूर से राधे राधे लिखिए और देखते हैं आपके लिए संदेश। और ये सेवा और लोगों तक भी पहुँचाइए जिससे कि आपका आपके थ्रू भक्ति का प्रचार हो सके। ये जो व्यक्ति भक्ति का प्रचार करता है ना, वही श्री श्री राधा श्याम सुंदर के सबसे निकट है। ठीक है, तो हाँ, आप ज़रूर से भक्ति का प्रचार करिए, वीडियोस को शेयर करके और लोगों तक भी ये वीडियोस को पहुंचा के, जिससे कि और सबकी भी सेवा हो सके और सबको भी भगवान का दिया संदेश मिल सके। क्योंकि इस कलयुग में भगवान के नाम का प्रचार करना या भक्ति का प्रचार करने से बड़ा पुण्य तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और स्पेशली जो श्री श्री राधा श्याम सुंदर के शरणागत होकर किया जाए, तो ज़रूर से आप ये कार्य करिएगा। ठीक है। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग हम शुरू करेंगे। ठीक है, एक साथ पहले प्रभु का नाम लेंगे, फिर हम रीडिंग को शुरू करेंगे। चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तविंद की जय, गौर निताई की जय। हरि बोल श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, गोपेश्वर महादेव जी की, वैष्णव साधु संघों की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री कुंज बिहारी लाल की जय, प्राण धन राधा रमन लाल की जय। हरि बोल श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। देखते हैं आप सबके लिए आज का संदेश क्या आता है। चलिए देखते हैं। ये कार्ड्स भी देखते हैं। सोल पर्पस, वाह, आज का संदेश है आपका सोल पर्पस क्या है। फेदर प्रॉम्प्टिंग द साइलेंस एंड द आर्कएंजल यूरियल। ठीक है, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए सबसे पहले अगर हम समझे हम सबका सोल पर्पस क्या है, पहले तो हमें ये सोल समझनी होगी। ये सोल क्या है? परमात्मा और आत्मा, परमात्मा से ही आत्मा आई है, परमात्मा का ही हम अनुअंश हैं। परमात्मा विभू है, हम अणु हैं। ठीक है,
तो परमात्मा का ही हम एक अणु अंश हैं, ये समझ लीजिए। ठीक है। तटस्था शक्ति है हम भगवान की। अब तटस्था शक्ति क्या होती है? जब इस मटेरियल वर्ल्ड में जब वो आती है, अणु है ना हमारी आत्मा, एक दो पार्ट्स, दो टाइप्स होते हैं आत्मा के, एक होता है अणु, एक होता है विभू। अणु हम लिविंग बींग्स, विभू मीन्स परमात्मा। ठीक है। और माया भी कह सकते हैं, लेकिन माया भी परमेश्वर से आई है, माया भी कृष्ण से आई है। तो सबसे बड़े विभू सुप्रीम कौन हुए? कृष्णा हुए। तो माया जो होती है ना, माया कभी परमात्मा को कवर नहीं करती, क्योंकि वो तो भगवान की दासी है। ठीक है, वो तो भगवान से ही आई है, तो भगवान को कैसे कवर करेगी? लेकिन जो माया होती है ना, वो अणु आत्मा को, अणु अंश को कवर कर लेती है। ये माया तो हमसे बड़ी है ना, हमसे तो बड़ी है ना माया, तो वो हमें कवर कर लेती है। कल हमने क्या पढ़ा था कि हमारी आत्मा दूषित नहीं होती, हमारी चेतना दूषित हो, तो हमारी माया हमारी चेतना को कवर कर लेती है। हमारी आत्मा को ना, हमारी चेतना को वो चारों तरफ से ना, सतरज स्तंभ के चारों तरफ से हमें घेर लेती है। सतरज स्तंभ और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से हमें ढक लेती है, और उस अकॉर्डिंगली फिर हम कार्य करते हैं, उस अकॉर्डिंगली फिर हम रिएक्ट और एक्ट करते हैं। कभी गलत, कभी अच्छा, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, ऐसे करके। ठीक है। तो जो सोल होती है, सोल भगवान का अनुअंश है, और हम पे जब हमारी चेतना पर माया का प्रभाव आ जाता है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा है, हम ये समझ लेते हैं कि हम ये शरीर है। फिर हम क्या कर देते हैं? मैं और मेरा में पड़ जाते हैं। मैं और मेरा, ये जो मैं और मेरा है ना, यही हमें अहंकार लेकर आता है और अज्ञानता लेकर आता है। क्योंकि अज्ञानता, देखिए, मैं अगर खुद को शरीर मान रहा हूँ तो एक तरीके का ये, आप इसे अज्ञानता बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं शरीर थोड़ी हूँ। मेरा शरीर तो हर जीवन में बदलता रहेगा, लेकिन आत्मा तो एक ही रहेगी। आत्मा तो यही है। जब आप भगवद गीता का 2nd अध्याय पढ़ोगे, उसमें भगवान ने समझा रखा है कि मृत्यु का अर्थ क्या है। आत्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, इसलिए मृत्यु पर कभी शौक नहीं करना चाहिए, बल्कि जो दिवंगत आत्मा है उसके लिए भजन करना चाहिए, हरि नाम भजन करना चाहिए उसके लिए, कि अब उसको जो दूसरा शरीर मिले, ऐसा शरीर मिले, एक नया अच्छा शरीर, जिससे कि वो भगवान की सेवा कर सके। लोग शौक करने लग जाते हैं, छाती पीटने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गलत है, ये बहुत गलत है। जो भगवान श्री राधा श्याम सुंदर के भक्त होते हैं ना ही उनके घर में कभी सेवा बंद होती, ना ही कभी उनके घर में भगवान का भजन बंद होता, इवन इन डेथ टाइम्स, इवन इन डेथ टाइम्स। क्योंकि उस दिवंगत आत्मा के लिए हमें प्रे करना होता है कि अब उसको जो नया शरीर मिले, वो ऐसा शरीर मिले जिससे कि भगवान श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा कर सके। ठीक है। तो हमारी जो सोल है, हमारी सोल का स्वभाव क्या है? प्रभु की सेवा करना, प्रभु की सेवा करना। और पृथ्वी पर ही ना हम प्रभु की सेवा कर भी सकते और नहीं भी कर सकते। स्वर्ग चले जाएंगे तो सुख ऐश्वर्य में पड़ जाएंगे, नरक में चले जाएंगे तो ऑब्वियसली नरकीय जीवन हो जाएगा। लेकिन ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी पर हम भगवान के अर्च विग्रह का पूजा आराधना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। भगवान, जैसे हमने कल पढ़ा, इंद्रियों को कैसे लगाएं भगवान की सेवा में, वो कर सकते हैं हम इस पृथ्वी पर। तो एक तरीके से पृथ्वी पर अगर हम आए हैं, कारण ये, एक तो हमारे पाप पुण्य बराबर है। अगर हमारे पाप ज़्यादा हो तो हम नरक में हो, पुण्य ज़्यादा हो तो स्वर्ग में हो। पाप पुण्य जहाँ बराबर हो वहाँ हम पृथ्वी पर आए हैं। जिस दिन हमारे पाप पुण्य खत्म दोनों हो गए ना, उस दिन समझ लीजिएगा कि आप राधा श्याम सुंदर को प्राप्त हो गए। लेकिन ये पाप पुण्य को ख़त्म कैसे करें? ये कर सकते हैं कैसे? जब हम अपनी आत्मा को इस शरीर द्वारा भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो हमारे ना पाप रहेंगे ना पुण्य रहेंगे। अच्छा, पाप तो ठीक है, पुण्य क्यों ख़त्म करना है?
देखिए अगर पुण्य पुण्य क्या होता है, शुगर कोटेड नरक होता है, शुगर कोटेड हेल। कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, उसे स्वर्गीय जीवन प्राप्त हुआ, स्वर्ग में गया। अब स्वर्ग से जब आया नीचे दोबारा पृथ्वी पर आया तो उसे अच्छा जीवन मिला, उसकी कुछ इच्छाएं थी भोग करने की, भोग इच्छा उसकी थी, उसे वो सब मिला, अच्छा भाई पैसा मिला, अच्छी गाड़ी मिली, अच्छा बंगला मिला, उठने बैठने वाले लोग मिले, अच्छा खान पान मिला। इससे क्या हुआ, जब सब अच्छा मिला तो वो उसी अच्छे में डूब कर रह गया, वो उसी अच्छे में रह गया। उसने भगवान से मुख मोड़ लिया और किसकी तरफ मुख कर लिया, भोग ऐश्वर्य की तरफ। भोग इच्छा उसकी बढ़ती रही और अपने भोग इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो एक दिन फिर गलत काम भी करेगा, गलत तरीके से भोग इच्छा भी करेगा, गलत खाएगा भी, गलत देखेगा भी, गलत पिएगा भी, गलत आहार भी करेगा, गलत पहनेगा भी, गलत बोलेगा भी, गलत व्यवहार भी करेगा, और उससे क्या होगा, उसको नरक मिलेगा। और जो पाप करेगा उसको सीधा ही नरक मिल जाएगा। इसलिए पाप और पुण्य में कभी फंसना ही नहीं चाहिए। तो करें क्या, कृष्ण भावनामृत कर्म करना चाहिए। जो कर्म कृष्ण को समर्पित हो, जो फल कृष्ण को समर्पित हो, जो कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए, जो फल कृष्ण को अर्पित किया जाए, वो करना चाहिए। उससे हम कहते हैं कृष्ण भावना का जो अमृत है उसमें डुबकी मारकर जो आपने कर्म किया है वो होता है कृष्ण भावनामृत कर्म। और यही एक आत्मा का स्वभाव है, यही हर एक आत्मा को करना चाहिए। इससे हमारी चेतना की शुद्धि होगी, इससे माया फिर हम पर प्रभाव नहीं डालेगी। और जब माया हम पर प्रभाव डालना कम करेगी तो हम श्री श्री राधा श्याम सुंदर की ओर बढ़ सकेंगे। हम भगवान, सबसे पहले भगवान ने क्या कहा कि हम भगवान की तटस्था शक्ति हैं। मीन्स एक ऐसी शक्ति जब माया से अलग हो जाती है और कृष्णा से एकदम अटैच हो जाती है। जब आप माया से अलग हो तभी तो कृष्णा से एकदम अटैच हो पाओगे ना। लेकिन माया से अलग नहीं हो, कृष्णा से जुड़ना चाहते हो, ये भी नहीं छूट रहा, वो भी नहीं हो रहा, तो एक को तो छोड़ना पड़ेगा ना। इसको छोड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। ये बात होती है। माया तब हमें छोड़ती है जब हम श्री राधा श्याम सुंदर के शरणागत होते हैं, नहीं तो माया का प्रभाव बना रहेगा। क्योंकि माया को बनाने वाला मालिक कौन है, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री कृष्ण। गुणाधीश है वो, माया को बनाने वाले हैं। और माया से जो ऊपर हैं वो होते गुणातीत, जैसे भगवान शिव और सभी वैष्णव जन, गुरुजन, हमारे आचार्य सारे, वो होते गुणातीत जो सतरज स्तंभ से परे हैं। हमें ऐसे डिवोटीज, ऐसे साधु संघों के शरणागत रहना चाहिए कि वो हमें गुणाधीश मीन्स श्री श्री राधा श्याम सुंदर तक पहुँचाएं हमें। तो जब आप साधुओं का संग करते हो, जब आप साधु की वाणी सुनते हो, साधु की वाणी चक्कू की तरह होती है और हमारी आसक्तियाँ बकरे की गर्दन की तरह होती हैं, छूटती नहीं है। लेकिन जैसी साधु की जो वाणी होती है हमारी आसक्तियों को काट देती है, वैसे हम माया से अलग होते हैं धीरे धीरे करके और श्री श्री राधा श्याम सुंदर से जुड़ते हैं। साधु की वाणी चाकू की तरह होती है, हमारी जो आसक्तियाँ होती हैं उन्हें काटती है, हमारे दोषों को ख़त्म करती है, हमारी सांसारिक आसक्तियों को ख़त्म करती है और हमें भगवान से आसक्त करती है, हमें श्री कृष्ण से आसक्त करती है। ये होता है साधु का प्रभाव। साधु की कृपा कभी उनके हाथों से नहीं, हमेशा उनकी वाणी से मिलती है। कभी आदेश के रूप में, कभी संदेश के रूप में, कभी उपदेश के रूप में, कभी कटाक्ष के रूप में, कभी डांट के रूप में। इनफैक्ट साधु की डांट, गुरु की डांट भी हमारे लिए अच्छी है, इसलिए गुरु के सामने कभी ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, हमेशा उनके शरणागत रहना चाहिए, क्योंकि वही तो है ना माध्यम जो हमें श्री कृष्ण तक पहुँचाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जब खुद भी धरती पर प्रकट होते हैं, पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तो वो भी गुरु के शरणागत होते हैं। गुरु की इतनी महत्वता है, भगवान हमें ये समझाते हैं। भगवान को किसी के शरणागत होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके शरणागत सब हुए। लेकिन भगवान ऐसा करते क्यों हैं, हमें इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। गुरु की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, सत्संग की कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर आप लोग सत्संग नहीं सुनते हो, इट मीन्स आप अभी भी कृष्ण से बहुत दूर हो।
कृष्ण से जुड़ना है, सत्संग शुरू करिए अपना। कृष्ण से जुड़ना है, उनके शरणागत होना है, तो भगवान का नाम लीजिए। ये करोगे तो आपका सोल पर्पस पूरा होगा। सोल पर्पस ही हर किसी का ये है कि हमें कृष्ण से जुड़ना है। हमें मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए कि हम कृष्ण के हो सकें। हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से मुक्त होकर श्री श्री गोलोक धाम वृंदावन भगवान के नित्य धाम को प्राप्त हो सकें। ये हम सबका सोल पर, और इससे भी बड़ा सोल पर्पस क्या है, हम भगवान की नित्य सेवा कर सके। कि अगर हमें भगवान का नित्य धाम नहीं भी मिलता तो भी ये पृथ्वी पर अगर हमें आना पड़े तो भी हमें भगवान की हर जन्म में सेवा मिले। ये होता है हमारा सोल पर, नित्य सेवा करना, भगवान की नित्य सेवा करना, नित्य सेवा करना भगवान की। और जब नित्य सेवा करोगे तो नित्य जीवन श्री गोलोक धाम वृंदावन तो अपने आप ही भगवान प्राप्त करवाएंगे। वो तो आपका रिवॉर्ड होगा, लेकिन रिवॉर्ड से पहले एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना। ये है आपका सोल पर्पस और सभी का सोल पर्पस। जिसको इस बारे में पता होगा, जिसके भगवत गीता का पता होगा, वो फिर उल फिजूल की बातें नहीं करेगा कि ये हो सकता है जी आपका सोल पर्पस, वो हो सकता है जी आपका सोल पर्पस। नहीं, सभी सोल का पर्पस यही है कि हमें भगवान श्री कृष्ण को जानना है, उनसे प्रेम करना है, उनकी सेवा करनी है, उन्हें प्राप्त होना है, उनके शरणागत होना है। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। जैसे पहला कार्ड है आर्कएंजल यूरियल विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब जब ये कार्ड है तो बिकम पीस एम्बेसडर, मीन्स आपने शांति लानी है अपने जीवन में। शांति कैसे आएगी? जब मन शांत होगा, जब इंद्रियां वश में होंगी। और इंद्रियों को वश में सिर्फ भगवान की सेवा में लगाकर किया जा सकता है। मन को भी, कल ही पढ़ रही थी मैं कि आत्मा मन, इंद्रियों और शरीर से बहुत ऊपर है, श्रेष्ठ है आत्मा। तो हमारी आत्मा श्रेष्ठ है, हम भगवान का अंश हैं। ये शरीर, मन, इंद्रियां तो हमें भगवान से मिली इसलिए है कि हम भगवान की सेवा कर सकें। तो आत्मा श्रेष्ठ है इनसे। तो मन, इंद्रियां, शरीर जब भगवान की सेवा में लगेगा तो आत्मा को तो शांति मिलेगी ना। अगर आप लोगों में शांति नहीं है, आप लोगों का मन अशांत रहता है, इट मीन्स आप सही दिशा में नहीं हो। आप लोगों को सही दिशा में आने की ज़रूरत है, और सही दिशा में इसी तरीके से आया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। फेदर एंड द जस्टिस, दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। तो भगवान के जितनी भी दूत होते हैं ना, भगवान के जैसे भक्त होते हैं, आसपास ही तो है हमारे। क्या कभी हम उनसे मिलते हैं? कभी हम उनसे कुछ पूछने जाते हैं? आजकल तो ऑनलाइन आपको इतने सत्संग मिल जाते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं इतनी पड़ती लोगों को। ऑनलाइन इतने गीता के, मोहलीला प्रभु जी का इतना ब्यूटीफुल गीता इन डेप्थ कोर्स है, क्या आप वो लोग करते हैं? हमारे आसपास ही इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, और उसी के थ्रू हम साधु संघ से जुड़ सकते हैं। तो आप क्या ये कर रहे हो? अगर आप ये कर रहे हो, इट मीन्स आप खुद के साथ न्याय कर रहे हो। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। आपको भी नहीं पता आपका अगला जीवन क्या होगा, मनुष्य जीवन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो अगर ये मिला है किसी भी माध्यम से, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, साधु की वाणी सुनो, गुरु की वाणी सुनो, सत्संग शुरू करो अपना। प्रॉम्प्टिंग, कॉलिंग अ फ्रेंड टुडे एंड द 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये सेवा, देखा अब वही बात आ रही है, ये जो सेवा है ना, ये सिर्फ अपने तक नहीं रखनी। शुरुआत अपने से करनी है और बांटनी सबको है। लेकिन बांटता भी वही है जिसके पास हो। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो बांटेगा क्या? देखिए एक एक बात आती है। जिस व्यक्ति के पास भक्ति है वो भक्ति बांटता है। जिस व्यक्ति के पास गंदी बातें हैं वो गंदी बातें ही लोगों को बोलता है। जिस व्यक्ति के पास सिर्फ सुख ऐश्वर्य की बातें हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा सुख ऐश्वर्य मिलेगा, वो बांटता है। जिसके पास व्यर्थ का ज्ञान है वो ऐसे ही बांटता है। जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान बांटता है। तो आपके पास क्या है, आपको ये देखना है। ठीक है, आपके पास क्या है? आपके पास जो है वही आप दूसरों को बोलोगे, वही आप दूसरों को करोगे, वही आप दूसरों को दोगे। इससे क्या होगा? अगर दुख दोगे, कुछ किसी को गंदा बोलोगे, तो आपके जीवन में भी गंद ही भरेगा। अगर आप किसी को सुख ऐश्वर्य का
कुछ बताओगे, उसके जीवन में सुख ऐश्वर्य बढ़ेगा तो आपके जीवन में सुख ऐश्वर्य बढ़ेगा। अगर आप भक्ति करोगे और भक्ति बांटोगे तो आपके जीवन में तो भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी। और सिर्फ भक्ति है जो बढ़ती है, सुख ऐश्वर्य भी कभी ना कभी घट जाता है, ठीक है, सुख ऐश्वर्य भी कभी ना कभी घट जाता है, लेकिन जो भक्ति है वो बढ़ती रहती है। इसीलिए ये भक्ति सिर्फ अपने तक मत रखिए, शुरुआत अपने से करिए और भक्ति को इतना भर लीजिए अपने अंदर कि अब फिर लोगों में बांट सकें आप, जिन जिनको ज़रूरत है, जिन जिनको ज़रूरत है। द साइलेंस एंड द सेवन ऑफ वॉन्ड्स। भक्ति दिखावे के लिए नहीं करनी है। लोग भक्त बनते इसलिए कि लोग हमें देखें, नहीं, भक्ति इसलिए नहीं करनी है। भक्ति बिल्कुल आपने अपने स्वभाव को सही करने के लिए करनी है, भगवान के शरणागत होने के लिए करनी है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करनी है। लोगों को प्रसन्न करने के लिए भक्ति नहीं करनी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करनी है। इस तरीके से आप भक्ति कर सकते हो, इस तरीके से आप अपना सोल पर्पस पूरा कर सकते हो। आई होप आप सबको बहुत कुछ आज की रीडिंग में समझ आया होगा। और देखिए, मेरा तो हमेशा ही ये रहता है कि आप सब तक किसी न किसी वे में भक्ति पहुंचा सकूं। ये सेवा श्री श्री राधा श्याम सुंदर ने दी है, तो ये सेवा आप लोग भी करिए। पहले शुरुआत अपने से करिए, फिर लोगों में बांटिए। इसका महत्व आपको तभी पता चलेगा जब आप करना शुरू करोगे। तो ज़रूर से करिए। आप सुन रहे हो ना, आप श्रवण कर रहे हो, इट मीन्स अब आप भक्ति के पहले लेवल पे आ चुके हो, क्योंकि श्रवण से ही सब कुछ शुरू होता है। जब आप श्रवण करोगे, जब आप सुनोगे, तो कुछ सुनी हुई बातें आपके मन पे प्रभाव डालेंगी, और वही मन पे जब प्रभाव डालेगा तो आपका मतलब आपको ये शरीर द्वारा वो एक इच्छा आएगी कि मैं भी ये करूं, मैं भी ये करूं, मैं भी भगवान का नाम लूं, मैं भी भगवान की दी भगवद गीता को पढूं, मैं भी भगवान के सेवा करूं। तो ये सब तभी होता है जब हम श्रवण करते हैं। आप लोग श्रवण कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है, आप श्रवण करते रहिए। मन पे प्रभाव ज़रूर पड़ेगा और एक न एक दिन आपकी सेवा ज़रूर शुरू होगी। लेकिन उस दिन का वेट नहीं करना, वो दिन आज ही है, कल हो ना हो, आज से ही भगवान का नाम लेना शुरू करें। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना शुरू करें। चाहे 1 माला करो, 2 माला करो, 3 माला करो, 4 माला करो, आपकी जैसी इच्छा। लेकिन एक अपना सेट कर लो कि अगर आपने 2 माला करनी है तो रोज़ 2 ही माला करनी है, 4 माला करनी है तो रोज़ 4 ही माला करनी है। 1 माला तो क्या ही होता है, तो कम से कम 2 या 4 माला तो करो दिन में। इतना तो भगवान को समय दे सकते हो जब हर किसी को समय देते हो। अपना नित्य कर्म करने के लिए, अपना वो नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए इस शरीर को समय देते हो, तो आत्मा को समय क्यों नहीं देते? आत्मा को समय तभी मिलेगा जब वो भगवान के समक्ष होगी और भगवान की सेवा में व्यस्त होगी। तो खुद को समय दीजिए, क्योंकि खुद आप कौन हो? आप एक आत्मा हो, आप एक शरीर नहीं हो। शरीर का ख्याल रखना है जिससे कि इस आत्मा को शरीर द्वारा मौका मिल सके भगवान की रोज़ाना सेवा करने के लिए। शरीर का ख्याल ज़रूर से रखना है, ठीक है। ये थी आज की एक बहुत ही प्यारी रीडिंग, आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। और सोचिए आपके पास क्या है, क्या आपके पास भक्ति है जो आप दूसरों को बांट सकते हो? अगर है तो भक्ति करना शुरू करिए, तो दूसरों को भी बांट सकेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ गलत है, मीन्स कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं, कुछ लोग दुख में होते हैं, तो कुछ लोग खुद हर्ट होते हैं और दूसरों को भी हर्ट करते हैं। यही एक कहावत है कि जो हर्ट है वही हर्ट करता है। जो हर्ट है वही हर्ट करता है। जो ईर्ष्यालु है वही सबसे ईर्ष्या करेगा। जो अंदर से मलिन है वही दूसरों को मलिनता से भरे शब्द बोलेगा। तो अब आप देखिए आपका वास्तविकता क्या है, क्या इस कैटेगरी में आप आते हो? और अगर आते हो तो भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर से मैं यही प्रे करती हूँ कि आप सबकी मलिनता को दूर करके भगवान आप सबको अपने श्री चरणों में लगाएं, और आप ऑलरेडी इन सब चीज़ों से मुक्त हो, इन चीज़ों से थोड़े उत्कृष्ट हो, थोड़े ऊपर हो। तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए भगवान की सेवा में लगने का, खुद को लगाने का। ये थी आज की रीडिंग। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल।